जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु के फजल से इस नए दिन में, इस नए भोर के प्रकाश के अंदर परमेश्वर पिता हम सबों को आज के दिन में लेकर पहुंचा है। परमेश्वर का वचन जो आज इस भोर के समय इस मन्ना संदेश के अंदर प्रभु ने हमें दिया है, वो मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, जेनेसिस पैदाइश, उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन में। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमेन। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, उन दिनों में पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। जब पैदाइश का टाइम था, जब सारी चीजों का निर्माण होना था, उन दिनों में पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। और आज के समय, इस वर्तमान समय में पवित्र आत्मा आपके और मेरे ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है जो प्रभु के चुने हुए हैं, जो लोग विश्वास में हैं, जो लोग वचन और प्रार्थना में हैं। प्रभु बोल रहा है, आज मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर मंडराती है। हालेलुया। मेरे प्रियजन, जब सृष्टि को बना परमेश्वर रहे थे, जब सृष्टि की बनावट होने जा रही थी, तब आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराने का काम करती थी। उस पवित्र आत्मा ने क्या किया था, क्या चीजें बनाई थी? सुंदर सुंदर फूल बनाए, सुंदर सुंदर खेत बनाए, हालेलुया, उपजाऊ घाटियां बनाई, बड़े बड़े और भरपूर मैदान उस पवित्र आत्मा ने बनाए, नदी बनाए, समुद्र बनाए, हालेलुया। और इन सब चीजों को देखकर प्रभु ने बोला, इट इज गुड, अच्छा है। शून्य से बनाना शुरू करता है। शून्य से बनाना कौन शुरू करता है? प्रभु यीशु मसीह नासरी। मेरे प्रियो, जहां पर जीवन खत्म, जहां पर हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, जहां पर हम पूरी तरह से सिफर हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, प्रभु बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शून्य से उठाकर खड़ा करूंगा, मैं तुझे फिर से वो आनंद से भर दूंगा। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर प्रभु एक नए आकार को देता है। अगर आप पूरी तरह से टूट गए हैं, दुखों से भरे हुए हैं, प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें वापस से एस्टेब्लिश कर दूंगा, वापस से मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा, वापस से मैं तुम्हें बना दूंगा। हमें किसी भी बात की चिंता ना करने के लिए प्रभु बोलता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा आज भी आपके ऊपर मंडरा रहा है। सुंदरता, आशा, वो नई उमंग आपके जीवन के अंदर भरने जा रहा है। वो उदासीनता का माहौल जो पिछले कई सालों से शायद आपके साथ में होगा, कई सालों से शायद आप एक उदासीनता को अपने जीवन में देख रहे होंगे, लेकिन आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि पुरानी बातों को स्मरण ना करो, जो बीत गया है उन बातों को कभी भी याद मत करो, पुरानी बातों पर विचार भी मत करो। देखो, मैं एक नई बात करूंगा जो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे नहीं जानते? मैं जंगल में एक मार्ग और निर्जल प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में एक मार्ग, जहां पर कोई मार्ग नहीं होता, परमेश्वर कहता है, मैं वहां पर एक मार्ग बनाऊंगा। और निर्जल प्रदेश, जिस प्रदेश में
निर्जल है वो, जहां पर जल का कोई सोता नहीं है। ऐसे बियाबान, ऐसे सूखी जगह पर प्रभु बोल रहा है, मैं वहां पर नदियां बहाऊंगा। यस, आई रिसीव एंड आई बिलीव दिस वर्स। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के ऊपर है, हम सबों के ऊपर है, सभी विश्वासियों के ऊपर प्रभु का आत्मा है। प्रभु का आत्मा शाऊल के ऊपर रहा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया। जिसके ऊपर आत्मा मंडराती है वो बड़े काम करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा बड़े काम करने वाली आत्मा है। पवित्र आत्मा आज आप लोगों के जीवन से भी उस कार्य को पवित्र आत्मा आपके अंदर से बाहर लेकर आने जा रहे हैं, जो काम शायद आपने आज तक ना सोचे होंगे, ना सुने होंगे। हो सकता है आप बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, लेकिन प्रभु बोल रहा है, चिंता मत करो, आपको और उम्र मिलेगी। हो सकता है आप बच्चा पैदा करने की उम्र से बाहर निकल चुके होंगे, अब कोई उम्मीद नहीं बची होगी और आपके पास कोई बच्चे नहीं होंगे, लेकिन प्रभु बोलता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। सारा को 90 साल की उम्र में औलाद देने वाला परमेश्वर आज भी आपके और मेरे साथ खड़ा है। अब्राहम को वो वायदा उसने 100 साल की उम्र में दिया। आज हम सब अब्राहम के वंशज हैं। ये वंश जब अब्राहम 75 साल का था, तब उसके सामने ये वाचा परमेश्वर ने उसको दी थी। 90 साल की बुजुर्ग सारा ने एक बेटे को जन्म दिया था। क्या वो आपके जीवन के अंदर आशीषों को नहीं दे सकता? जहां उम्मीद खत्म हो जाती है, जहां शून्य आ जाता है, परमेश्वर कहता है, मैं यहां से शुरू करूंगा। जब आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरी सोच तुम्हारी सोच के समान नहीं, मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं के समान नहीं। हालेलुया। प्रभु आज के इस मन्ना संदेश के अंदर आपके अंदर ये ह्याव, ये दृढ़ता दे। प्रभु की आत्मा आपके ऊपर मंडरा रही है, आप सबों के ऊपर मंडरा रही है। प्रभु उस बेडोल और सुनसान पड़े हुए आपके जीवन के अंदर उस हरियाली को, उस फूलों को और उस रंगत को, उस नदियों की कहकहाट को आपके जीवन में लेकर आने जा रहे हैं। प्रभु सब कुछ नया करने जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष करे। अनुग्रहकारी करुणा में राजा पिता परमेश्वर, आज इस मन्ना संदेश में राजा पवित्र आत्मा हम सबों के ऊपर राजा आप अपना प्रकाशन दीजिए। खुदावन, आज जो बातें आपकी आत्मा ने हमारे बीच में रखी राजा, यहां पर सुनने वाले हर एक एक जन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आने वाले दिनों में राजा बड़ी से बड़ी गवाही आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं। एक एक परिवारों पर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष को देना, आत्मा मंडराने के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं राजा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आज के दिन में आशीष के साथ में रखे। आमेन, आमेन।